नहीं सही में भाई। मेरा जो स्टार्टअप है उसमें हम लोग आउट ऑफ इंडिया से भी स्टॉक मंगवाते हैं, तो मुझे बाहर पता है कि चाइनीज लोग कितने आगे हैं। आपकी एज वाले यूरोपियन लोग क्या कर रहे हैं, जर्मनी में क्या चल रहा है, आई नो। हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं बाहर। ट्रस्ट मी, जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जनरली एक डिफरेंट थीम में डिस्कस करता हूँ, पहले भी मैं आ चुका हूँ। जनरली रेगुलर जो हमारा स्टैंडर्ड एक टॉपिक है हम लोग वो डिस्कस करते हैं, बट मैंने सोचा अभी जो रीसेंट कोटा में 1-2 साल से जो चीज़ हो रही है और जो वर्ल्ड में कोई बंदा डिस्कस नहीं कर रहा है, और स्पेशली आपकी जो इंडियन बॉडीज हैं वो बहुत स्पेशल है। कभी किसी ने सोचा है क्यों आप लोग आईटी में आप नंबर 1 है? नेचुरली यू गाइस आर नंबर 1 इन आईटी। कोई बता सकता है? आईटी के लिए आपको एक जगह बैठकर काफी घंटे काम करना पड़ता है, जो दूसरी कंट्रीज वाली जो बॉडीज हैं, जो उनका नेचर है, दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी। तो आपकी बॉडी स्पेशल है। और दूसरा मैं चाहता हूं यहाँ पे स्पेशल होते टाइम जो आपको आपके एंशियंट स्क्रिप्चर्स में, आपने हमारा कौन सा क्लब है? सो ट्रस्ट मी, मुझे इतनी अर्जेंसी लग रही थी यहाँ पे आके आपसे बात करने की। कोटा में पास 1-2 साल से जो चीजें हुई है, आपको पता है ना क्या क्या हुआ है यहाँ पे? शायद आप लोग भी स्टूडेंट थे। कितने लोग कोटा में कोचिंग करने आए थे? इन लोगों को मेडल मिलना चाहिए। सही सलामत। सो नाइस। अच्छा चलो यार, मैं स्टार्ट करने से पहले आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो शायद कर दिया होगा, राइट? अब मैं मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, बट मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता है। अब एक एक का इंट्रो लेना तो मुश्किल है, तो मेरी स्टाइल में इंट्रो लेंगे हम लोग। कितने लोग राजस्थान से बाहर गए हैं? कितना ही, हाँ आईटी है तो राजस्थान के बाहर के कम ही होंगे, राइट? राजस्थान कहाँ कहाँ के? नॉर्थ से कौन है? नॉर्थ साइड, नॉर्थ इंडिया से। राजस्थान वाले आप नीचे रखना। अच्छा नॉर्थ वाले, साउथ वाले कोई? साउथ वाले में अपन कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? ईस्ट वाले, बंगाल, बिहार। यस, आपको पता नहीं होगा शायद, मुझे इंजीनियरिंग के लिए इंस्पायर करने वाला एक गाय फ्रॉम बिहार ओनली। सो ईस्ट से कौन? ये वेस्ट से कौन है? वेस्ट गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के आसपास। ठीक है। अच्छा अब राजस्थान वाले कौन है? क्या बात है। जब मैं एनआईटी सूरत में था तो वहां पे मुझे पता नहीं यार रैगिंग कल्चर क्या है यहाँ पे, बट वहां पे था कि भाई राजस्थान वाले को राजस्थान वाले ही रैगिंग ले सकते हैं, सीबीएसई वाले को सीबीएसई वाले ही, गुजरात वाले को गुजरात वाले ही। मैं हमेशा सोचता था बेचारे गोवा वालों का क्या होगा, वहां पे एक बंदा होता था मुझे। सो नॉर्थ ऑफ राजस्थान से कौन है? नॉर्थ ऑफ राजस्थान पता है ना आपको कहां से है? कोटा के भूल तो नहीं गए? राजस्थान में नॉर्थ से कौन है? साउथ से। साउथ मीन्स कोटा और आसपास। कोटा वाले बहुत सारे हैं। जोधपुर साइड, जोधपुर के आसपास और जयपुर के आसपास। बाप रे, सीकर के आसपास। हाँ वेल, हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी क्लब। हम आपकी उन्नत भविष्य की कामना करते हैं। जनरली आई यूज्ड टू गिव दिस इन इंग्लिश, बट लास्ट 1-2 टाइम्स आई हैव फेल्ट कि आई शुड मेक सम हिंदी ऑल्सो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है सो लेट मी नो, और इंग्लिश में भी नहीं है तो लेट मी नो। सो वी वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर स्पिरिचुअलिटी क्लब। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड हम आपकी ग्रोथ स्टोरी में हम ऐसा ही योगदान देना चाहते हैं सेल्फलेसली। कई बार बहुत सारे लोग हैं आपसे को देना तो चाहते हैं बट आपसे लेना भी बहुत कुछ चाहते हैं, बट वी डोंट वांट एनीथिंग, वी वांट टू गिव यू समथिंग। जो ये वाला सेशन है, जो ये वाली सेशन की सीरीज है, ट्रस्ट में कितने लोगों ने IIM अहमदाबाद का नाम सुना है? IIM अहमदाबाद जैसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में IITs हैं, वैसे IIMs जो है मैनेजमेंट वाली फील्ड में टॉप यूनिवर्सिटी है, स्पेशली IIM अहमदाबाद। ये बातें उधर डिस्कस की जाती है।
ताकि उनकी मैनेजमेंट कैपेसिटी या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज है उसको फोकस किया जाए। कितने लोगों ने MIT का नाम सुना है? नॉट मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? MIT मीन्स मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुना है ना? वहां पे डिस्कस किया जाता है यही कोर्स, लेकिन मैंने आज में थोड़ा ट्विस्ट लाया। मुझे पता नहीं उसका क्या रिजल्ट आएगा, कितना घुसेगा दिमाग में। कितने लोगों ने बिट्स पिलानी का नाम सुना है? सबने सुना है। वहां पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं। सो वही योगदान आज हम आप लोगों के जीवन में करना चाह रहे हैं। इफ यू कैन हियर इट एंड टेक इट इन साइड, आई ट्राई माई बेस्ट। मैं सेशन आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखूंगा, मेरा टारगेट है, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं। मैं आपका आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं दूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है? सो फ्रॉम RTU फैमिली ऑल्सो, RTU की तरफ से भी वेलकम ऑल ऑफ यू, क्योंकि वी विश योर प्लेजेंट स्टे इन द कॉलेज। 4 साल आने वाले हैं आपके, है कि नहीं? और 4 साल में हमने जनरली देखा है कि यार बच्चों में थोड़ी बहुत साइंस मैथ्स की नॉलेज तो आ जाती है, लेकिन जनरली जो उनका दूसरा बिहेवियर है, क्योंकि हम सब लोग चिल भी मारने हैं, राइट? है कि नहीं? कुछ लोगों के मुंह पे स्माइल आ गई गलती से चिल का नाम सुनते ही। बट मैंने देखा है चिल मारते मारते लोग चिल ही मारते रह जाते हैं बाकी की लाइफ में। तो मैं ये नहीं चाहता आपके साथ, इसलिए मैंने बोला मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और ये जो सिस्टम है स्पिरिचुअलिटी का, जनरली हम मोटिवेशन सेशन तो देते हैं, ठीक है, बढ़ा दिया चढ़ा दिया जोश, हाउस द जोश, बट मैं चाहता हूँ ये सेशन तक ही ना रहे, ये थोड़ा अंदर जाके आपको अफेक्ट करे, एंड हम पूरे 4 साल आपके साथ लगे रहेंगे। तो वी विश योर सक्सेस लाइक एनीथिंग। बट मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहता हूँ, गिव मी द बॉक्स। मैं एक थैली लाया था जिसमें एक बॉक्स था। यस, गिव मी द बॉक्स। हाँ, इसमें ऐसे ही रखो। यस, समवन ओपन इट, इसको ओपन कर दो, अंदर लूज कर दो। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की, जो मैंने सक्सेस की बात करी, आप लोगों की क्या डेफिनेशन है सक्सेस की? जो सही आंसर देगा मैं उसके लिए कुछ प्राइजेस लाया हूं, शायद ये आपको मोटिवेट करे, ठीक है? यस, किसी का माइक है एक और? प्लीज फास्ट, आई डोंट वांट टू ब्रेक इन द सेशन, जल्दी। यस, वेरी नाइस। शी इज सेइंग कि कुछ करके, या राइट, वेरी नाइस आंसर। कैच, क्लोज क्लोज, नाइस, क्लैप फॉर हर। शी इज ब्रेव, और उनका आंसर बहुत अच्छा था जिसके ऊपर मैं एंड में आऊंगा। यस, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए सक्सेस है यार, मेरे को विराट कोहली की तरह बहुत बढ़िया प्लेयर बनना है। क्या बोलते हैं, सक्सेस है कि नहीं है? और कोई ऐड करना चाहेगा? मैंने एक एग्जांपल बता दिया। यस, यस, गिव मी योर आंसर्स आल्सो, कि आप क्या फील करते हैं, नॉट कैच। मुझे थोड़ा क्रिकेट खेलना पड़ेगा वापस। यस, नॉट सब लोग, आप क्या सोचते हैं? गुड, शी इज गोइंग टू बिकम एन आइडियल वाइफ। मैं बता रहा हूं, मैं जब आपकी एज में था, मेरे लिए था कि मैं आई यूज्ड टू फील मेरे को IIT बॉम्बे जाना है इस वाला। मेरा लक ऐसा था, आई नो व्हाई इट हैपेंड, व्हाट इट हैपेंड। मैं आइलैंड के टॉप बैच में था और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना। मैं तो रियलिस्टिक हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं ऐसा था।
मुझे बहुत पैसा कमाना था और मुझे बहुत ऐश करना था, दैट्स मी, मैं भी चॉकलेट लेता हूँ अपने लिए। बट यस, एनीवन वांट्स टू ऐड रियल थिंग? यस, बैक बेंचर से भी हम पूछते हैं। यस, मतलब यस मीन्स थैंक यू फॉर योर आंसर, नॉट ये यही आंसर है। आई एम गुड यार, आई एम बिकमिंग बेटर। यस, अगर मैं सक्सेस हो रहा हूँ तो मैं ऐसा एनवायरनमेंट बना के जाऊँ, मैं अगर किसी छोटे कॉलेज से पढ़ रहा हूँ तो मैं कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ कि मेरे जाने के बाद है ना आने वाली जनरेशन में जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़े वो भी उस सक्सेस को he wants to become an example, right? Oh, sorry. ताली। जो भी मैं अचीव कर रहा हूँ उसके बाद मुझे रिग्रेट ना हो कभी वीकेंड में, वो मेरे लिए सक्सेस। वेरी नाइस, क्लैप फॉर हिम। चलो एक कैच तो सही रहा यार। ठीक है, चलो मैं आपसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ। जनरली कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या है स्पिरिचुअल टीम तो साइंस वाले, भाई साइंस का जमाना है। तो मैं आपको बहुत बढ़िया बात पूछता हूँ, साइंस के अकॉर्डिंग सबकी बॉडी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाइड्रोकार्बन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? HCO। सबकी बॉडी उससे ही बनी है ना? तो ये सबके आंसर गलत क्यों, वो डिफरेंट क्यों है? सबका बॉडी कंपोजर सेम है, सबका आंसर सेम क्यों नहीं भाई? किधर है साइंस? सबका अंदर का माल सेम है, राइट? व्हाई डिफरेंट बिहेवियर एंड व्हाई डिफरेंट आंसर्स? किसी ने बोला कि मुझे कुछ सेल्फ के लिए करना है, किसी ने बोला आई वांट टू डू समथिंग फॉर अदर्स। सो वी आल्सो बिलीव इन साइंस, बट हमारी हल्की सी डेफिनेशन में ट्विस्ट है। तो आप ये मत सोचना कि हम लोग साइंटिफिक नहीं है, हम आप लोगों से ज्यादा साइंटिफिक हैं। हम जो स्क्रिप्चर्स में फॉलो करते हैं, जो भी हम कीप वन है यहाँ पे रखो, हम जो स्क्रिप्चर्स में बिलीव करते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी यही कहा गया है कि भाई जो सन की हीट के कारण समुद्र में से पानी भाप बनता है, वो बादल बनता है, फिर वो बादल बन के बरसात होती है जगह जगह पे। ये स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है और ये साइंस भी यही बोलती है, राइट? बरसात ऐसी ही होती है। बट हमारा कहना है कि देयर इज अ थर्ड पर्सन कंट्रोलिंग दैट एवरीथिंग। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी है, एक व्यक्ति है जो इन सारी सिचुएशंस और प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है। जस्ट टेल मी वन थिंग, फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं उसको, राइट? जो सन पे हो रही है, फिजन या फ्यूजन? यस। अब मुझे बात बताओ, एटम बम क्या होता है? दे आर ऑल्सो एग्रीइंग, राइट? फिजन, फ्यूजन, व्हाटएवर, एटॉमिक रिएक्शन है ना, होता है ना बॉम्ब ब्लास्ट। अब मुझे एक बात बताओ, एक अनकंट्रोल्ड माहौल में, सन पे अनकंट्रोल्ड माहौल, कोई लैब नहीं चल रही, कोई रिएक्टर नहीं लगा हुआ है, तो कैसे अभी तक इनफाइनाइट जो एटॉमिक बॉम्ब्स फूट रहे हैं वहां पे? सन को तो हाथों हाथ तबाह हो जाना चाहिए ना। हमारे यहाँ पे थ्योरी कहा जाती है अगर अर्थ पे 10-20 एटॉमिक बॉम्ब्स को एक साथ ब्लास्ट किया जाए तो खत्म हो जाएगा सर। वहां पे तो इनफाइनाइट नंबर और पता नहीं कितने सालों से चल रहे हैं, हु इज कंट्रोलिंग इट? सो हम लोग भी मानते हैं देयर इज साइंस, बट वी बिलीव कि थर्ड पर्सन पार्टी है जो ऊपर बैठ के थोड़े कंट्रोल कर रहा है चीजें। सो हम थे हाइड्रोकार्बन पे, सबके आंसर अलग क्यों आए? सी व्हाट इज देयर, सबकी जो डेफिनेशन थी सक्सेस की, किसी ने बोला मुझे दूसरों के लिए करना है, किसी ने बोला मुझे खुद के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, किसी ने बोला आई वांट टू बिकम एन एग्जांपल। बट क्यों? क्यों? वेरी नाइस, क्लैप फॉर हिम। इनको मिल चुकी है पहले, राइट? चलो तो अभी पास में होता, नहीं तो अपने हाथ से खिला देता। सो इन्होंने आंसर बहुत बढ़िया दिया, लेकिन मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन नहीं था।
मेरा ये क्वेश्चन था अभी कि आपकी जो सक्सेस की ये जो डेफिनेशन आपने बताई वो क्यों क्यों चाहिए ऐसी सक्सेस? जो स्टूडेंट्स 1-2 साल से कोटा में थे उनके भी कुछ ऐसे सक्सेस के डेफिनेशन थे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मानो किसी को बहुत सारे पैसे चाहिए, बट क्यों? उसे पैसे चाहिए ताकि वो बाहर जाके घूमे, एंजॉय करे, राइट? ताकि उसको फन मिले, एक्साइटमेंट मिले, हैप्पीनेस मिले। किसी ने हैप्पीनेस आंसर दिया था, वेरी नाइस। अल्टीमेटली हमें सक्सेस इसलिए चाहिए क्योंकि वी वांट टू बिकम हैप्पी। मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा मुझे बात बताओ, आप कितने लोग IIT जेई में क्लियर होना चाहते हैं, IITian बनना चाहते हैं? टेल मी क्यों? अच्छा पैकेज मिलता है भाई, लेट्स बी रियल। आप में तो कुछ होंगे जिनको सच में इंजीनियर बनना था, वो तो यहाँ भी बन सकता था, बट लेट अस बी ट्रूथफुल। सबको अच्छा पैकेज चाहिए, राइट? क्यों? बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, सब बहुत सारे अपने लिए फैसिलिटीज खरीद पाएंगे, राइट? अपने पेरेंट्स को खुश कर पाएंगे। क्यों? देन विल बिकम हैप्पी। आप देखो, एक हैप्पी बनने के लिए, आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ट्रस्ट मी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप सुपरमैन बन जाओगे। मैंने देखा है अपनी आंखों से। इस नॉलेज को दिमाग में उतारने से और प्रैक्टिस करने से मैंने लोगों को सुपरमैन बनते देखा है। आपको क्या लग रहा है, ये जो CEO वगैरह है ना बड़ी बड़ी कंपनियों के, दे आर नॉट फूल्स। वो ऐसे सेशन पर्सनली जाके अटेंड करते हैं और सीखते हैं कि सिचुएशन जब लाइफ में आए तो उसको डील कैसे किया जाए। आपको क्या लगता है IIT जेई का पेपर क्या था, सिर्फ आंसर देना ही था क्या? मेरे टाइम पे क्या हुआ था आपको पता है? सडनली पहले केमिस्ट्री आती थी, उन्होंने जानबूझ के मैथ्स दे दी थी, 20-25% दे, क्योंकि सोच के आए थे केमिस्ट्री पहले करनी, मैथ्स दे दी। फिर पहला क्वेश्चन टफ, जो किसी बने नहीं, हिले नहीं। दूसरा क्वेश्चन टफ, तीसरा क्वेश्चन टफ। अब जनरली क्या करेगा, एंड में जाएगा, बोलेगा सब में बैंड वाइज भी कुछ तो करो। वो पीछे क्या है, एंड में पीछे से चालू किया, पिछले क्वेश्चन भी टफ, 50%, 70% बच्चे खत्म। डिमोटिवेट हो जाएगा ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब मुझे बात बताओ, क्या वो पेपर सिर्फ तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चेंज करने के लिए था, चेक करने के लिए था? आप सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, आपके प्लेसमेंट में होने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं प्लेसमेंट में गया था अपने, तो मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा था और उनके मुंह से गलती से निकल गया, यार ये तो अभी हड़बड़ा रहा है। और देन मैं समझ गया कि इसको क्या चेक करना है। भाई जो मैंने कॉन्फिडेंटली अपना वो दिया इंटरव्यू, जो मेरे को देख रहे थे, जो डिबेट में बैठे थे, उनको भी हिला दिया मैंने। जो जो इंटरव्यूअर थे वो भी हिल गए, वो लगा आओ आप आ जाओ बस। कितने लोग चाहते हैं उनके साथ ऐसा हो। वो पता ही ये सब मेरे में कॉन्फिडेंस कैसे आया, बिकॉज आई वाज प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। सो जो आपकी हैप्पीनेस की आपने डेफिनेशन बताई ना, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ये जो आपके अलग अलग आंसर निकले, ये आपकी जो आज तक आप जिस माहौल में रहे हैं, जिस परिस्थितियों में ढले हैं, जिस लोगों से आपने संगत ली है, जिस सराउंडिंग में रहे हैं, उसका रिजल्ट है। जस्ट इमेजिन, मैं वापस बोल रहा हूं, जिस माइंडसेट में, जिन परिस्थितियों में और जिस लोगों के आसपास आप रहे हैं, उन्होंने आपको ऐसा ढाला है। मैं अभी बता रहा हूं कैसे। यहां से बहुत दूर एक जगह है जहां पे एक 10 साल के बच्चे को बताया जाता है कि आज सामने वाली एनिमी कंट्री के अपन को सारे लोगों को उड़ाना है। उसकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा मुझे? उसकी डेफिनेशन है बाढ़ में गई IIT क्या होती है, हट। उसकी सक्सेस, उसकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस भी छोड़ो, सक्सेस मींस डीप सेंस में हमें हैप्पी बनना। हम इस दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं टू बिकम हैप्पी। प्लीज जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं उसको हल्के में मत लेना। आप सोचना ये क्या क्या टाइम पास वाली बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। क्योंकि एक ना एक जिंदगी में जाके एक ना एक मोमेंट पे आप लोग ये सब बातें सोचोगे ही सोचोगे, और वो आज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं अपनी लाइफ में।
ये सेशन बहुत पहले आपके जीवन में होना चाहिए। उस 10 साल के बच्चे की क्या डेफिनेशन है? चलो एक केस और देखते हैं। उसी 10 साल के बच्चे को किसी गरीब मजदूर का बेटा है, उसकी सक्सेस क्या है? 2 वक्त का खाना मिल जाए, पैसे छोड़ो, 2 वक्त का खाना मिल जाए। आपने देखा है ऐसे लोगों को? मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी मैं देखता हूँ छोटे बच्चे वो झूले में झुलाते रहते हैं, दूसरा छोटा बच्चा। When my mother gives them something to eat, बहुत खुश होते हैं। Can you see the contrast? और एक दूसरी जगह पे, एक मुंबई में हाई सोसाइटी में एक लड़का रह रहा है 10 साल का ही, उसकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है आज डिज्नीलैंड जाना है, प्लेस्टेशन 5 चाहिए। कितने लोगों को प्लेस्टेशन 5 पता है? वीडियो गेम पता है किसी को? सबको पता है, राइट? जो भी खड़ा कर रहा है मैं सब जानता हूँ, खेलते हुए। उसकी डेफिनेशन है कि उसको एक वीडियो गेम मिल जाए, वो डिज्नीलैंड चल जाता है। एक 10 साल का लड़का और है, मैं बोला यार मुझे विराट कोहली से एक बार मिलना है या ऋतिक रोशन से मिलना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब लोगों की, ये 10 साल के बच्चे हैं, राइट? 10 साल के बच्चे हैं कि नहीं है? इनकी डेफिनेशन कौन सेट कर रहा है भाई? जिसको एनिमी कंट्री को उड़ाना था उसको किसने बताया? वो उस जगह पैदा हुआ जहां पे आसपास के लोग यही बातें कर रहे थे, आसपास की जो माहौल था वो यही डिस्कस कर रहा था। जो 2 वक्त का खाना खाने को सक्सेस मान रहा है, उसके आसपास यही माहौल था। जो प्ले स्टेशन में डिज्नीलैंड में सक्सेस मान रहा है, उसको पैसा वैसा नहीं चाहिए, उसको थ्रिल चाहिए, उसकी सक्सेस ये। अब बोलोगे इसका मेरे से क्या लेना देना? जस्ट सी योरसेल्फ। देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये उन तक ही लागू नहीं है, ये हम तक भी है, ये उन लोगों तक भी था। मैं इसलिए आपको बताने आया, हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें पता नहीं। हमारी जो आज तक हमारी ट्रेनिंग हुई है, हमें जिस चीजों ने ढाला गया है, वो हमारे साथ फ्यूचर में क्या करेंगे हमें पता नहीं है। मैं इसलिए बहुत टाइम निकाल के आपके पास आया हूँ ये डिस्कस करने के और उसका सॉल्यूशन बताने के। मतलब हमारी हैप्पीनेस को, जितना भी आज हमने टाइम गुजारा हुआ है, उसको इन्फ्लुएंस किया गया है। उसकी हैप्पीनेस प्राप्त करने की इस दुनिया में जो हमारी डेफिनेशन है, उसको इन्फ्लुएंस किया गया बचपन से। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या सोच रहे हो? हमारे पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा गया। जब आप पैदा हुए थे तो उनको किसने बोला कि जॉनसन्स बेबी पाउडर ही सबसे अच्छा पाउडर होता है, यही लगाना चाहिए? किसने बोला कि भाई वो बाइक से उड़ के वो कोल्ड ड्रिंक खरीदी, वो बंदे ने 10-12 बिल्डिंग से वो कूदा, पता नहीं था वो पास से भी ले सकता था, बट ही थॉट कि एरोप्लेन से मैं पैराशूट से उतर के डायरेक्टली बोट में जंप करूं और बोट से पोर्ट पे पहुंच के बाइक खड़ी हुई, बाइक लेके मैं ट्रक में जाऊं और ट्रक में से कोल्ड ड्रिंक चुराऊं। और आपको बताया गया कि वो थम्स अप कितनी जोरदार चीज है। आपके दिमाग में चीजें इंस्टॉल की जा रही है, आपको मोल्ड किया जा रहा है कि आप इस तरीके से दुनिया देखो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये आज से 200 साल पहले भी हमारे साथ हुआ है। आज जो एजुकेशन सिस्टम में आप हो, आप गुरुकुल सिस्टम वाले हो भाई। ये स्कूल सिस्टम एक मैकॉले करके, लॉर्ड मैकॉले करके बंदा था अंग्रेजों का, उसने डेवलप करवाया कि हम चाहते हैं कि इंडियन लोग अपने कल्चर से दूर होकर हमारी चीजें सीखें और हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग बने। आपको अभी नहीं लगेगा, मैं बोला ना आज मैं अपना डिफरेंट सेशन लेके आया, वरना मैं ये चीज डिस्कस करता हूँ, बट उसमें से एक पॉइंट निकाल के बता रहा हूँ। लॉर्ड मैकॉले का एक वो है, सर्वे भी किया था उसने कि इंडिया में कोई बेगर नहीं है, कोई दुखी आदमी नहीं है, सब लोग इंडिपेंडेंट है। अब इन लोगों को रूल करना है, इन लोगों पे कब्जा करना है, इन लोगों पे अपनी चलानी है, तो उनको खुद पे इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने जॉब्स क्रिएट की। पैसा चाहिए ना घर चलाने के लिए, हम देंगे पैसा, हमारे ऑफिस में आके काम करो। तब टर्म निकाली बाबू, हमने सुना है ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में बाबू, शायद अब तो इधर नहीं होगी, गांव साइड ज्यादा होगी, पर बाबू करके टर्म। तो क्या आपके माइंड को कंडीशन किया गया कि आप इस तरीके से ही सोचोगे। तो आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ वो 10 साल के बच्चों के साथ ही हो रहा है, नहीं, हमारे साथ भी हो रहा है।
हमारी हैप्पीनेस के क्राइटेरिया को इन्फ्लुएंस किया गया है बचपन से अलग अलग रूप से और आगे भी किया जाएगा। अब जस्ट इमेजिन, मैं आपके साथ रियल एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, बहुत सैड एग्जांपल है बट वो शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका आंसर है। आज से 1-2 साल पहले कोटा में जुआ काफी टाइम से हो रहा था। सडनली उन लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन, वो भी आपकी तरह सोच रहे थे, हम तो कूल है, हम तो सही सोच रहे हैं, कोई नहीं, बिंदास। बट उनकी सक्सेस की डेफिनेशन इतनी डिस्टॉर्टेड थी, उन्होंने सोचा कि यार मैं 10 सवाल सॉल्व नहीं कर पाया या एग्जाम सॉल्व नहीं कर पाया तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आपको लग रहा होगा इसमें क्या है भाई, उनकी सिचुएशन पे आके देखो, उन्होंने गलत डेफिनेशन से खुद पे इतना प्रेशर ले आए थे कि इतना बड़ा कदम उठा लिया यार। कैन यू इमेजिन, कोई खुद को ही खत्म कर ले। व्हाट अबाउट हिज पेरेंट्स, उन्होंने पेरेंट्स की नहीं सोची। किसी ने एक व्यक्ति को बता दिया कि आप अपनी बॉडी पे बॉम्ब लगा के इस आर्मी ट्रक को उड़ा लो, आप सक्सेसफुल हो। ये सही है गलत है? क्या यही तरीका है हैप्पी रहने का? तो आप देख रहे हो हमारी सक्सेस की डेफिनेशन इतने तरीकों से मोल्ड की गई है बचपन से। तो क्या हम अपने आप को भी जानते हैं कि हम लोग हैं कौन, जब हम इतने बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किए गए? तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। ये मैंने पॉइंट क्यों उठाया, क्योंकि हम लोग सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, मैं लिख कर दे रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग बनने वाले हैं। कोई फॉरेन जाएगा, कोई इंडिया जाएगा। आप लाइफ में एक टाइम पे सोचेंगे अपने आप, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड सोच रहे हैं। उस टाइम पे मैं उनको बोलता था प्रैक्टिस कर लो, लेकिन आज मुझे कॉल करते हैं कि यार हमारी हेल्प कर दे। तो एक टाइम में आपको आएगा यार मैंने सब कमा लिया, मैं फॉरेन में काम कर रहा हूँ, बट ये सक्सेस है क्या? तो आप ये तो मानते हो कि इस दुनिया में हम लोगों से इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, राइट? इस दुनिया में आके हम लोगों से इन्फ्लुएंस होने वाले, राइट? हाँ या ना? अभी 4 साल में भी मैं लिख के दे रहा हूं, आप बुरी तरीके से लोगों से इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन को एंड तक मोल्ड किया जाएगा। और यकीन नहीं आ रहा तो आपके सीनियर्स को भी देख लेना। साइंस मैथ्स की नॉलेज है, बट यू कैन सी हाउ दे आर बिहेविंग, हाउ दे आर वेयरिंग देयर क्लोथ्स, हाउ दे आर डीलिंग, बोलने का तरीका क्या है, ये चला। You can see others also how they are carefully behaving. See the change. So आपका माहौल आपको बदलने वाला है, इसलिए मुझे लगा फर्स्ट ईयर वालों से बात करना आना चाहिए। तो क्या है पूरा गेम, क्या है? अब हमें अपने आप को इन्फ्लुएंस तो होना ही है, अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को मोल्ड कराना ही है। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो एक्चुअली में हमें इन्फ्लुएंस करने लायक है। हमें गलत डेफिनेशन में देखें, क्योंकि इस बंदे की अपनी डेफिनेशन है, इस बंदे की अपनी डेफिनेशन है, इस बंदे की अपनी डेफिनेशन है। तो कुछ एक अल्टीमेट डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए जिससे बंदा पूछ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? बाउंसर जा रहा है, कुछ लोग बाउंसर जा रहे हैं कि नहीं? मैं चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल रहें, लेकिन सक्सेसफुल रहने के लिए आपको एक व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंस होते आ रहे हैं। यस, तो हमें एक ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए जो किसी दूसरे के द्वारा इन्फ्लुएंस ना हो, दूसरे के द्वारा प्रभावित ना हो। नेक्स्ट, जो खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद के नियम डिसीजन खुद ले सकता हो। यस, फास्ट, जिस खुद की बातें चूज कर सकता हो। यस, नेक्स्ट, और जो पूरे सिस्टम के बाहर हो। मेरा कहने का मतलब है जो व्यक्ति अपनी खुद की चला सकता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उस व्यक्ति के हम अलाउ कर सकते हैं अपने आप को इन्फ्लुएंस होने के लिए, और इसलिए हम इस बुक को रेफर करते हैं। कितने लोगों ने इस बुक के बारे में सुना है? क्या है ये बुक? यस। अब क्या है, मैं आपको रियल घटना बताता हूं। आपको पता है ये बुक की बैक स्टोरी क्या है? नहीं, क्या जस्ट इससे पहले महाभारत तो है, वेरी नाइस। उन लोगों की ताली बनाई जाए जिसने महाभारत बोला कि नाइस क्लैप। क्या था, अर्जुन को सेम सीन जो कोटा में 1-2 साल पहले हुआ है। जस्ट सुनना मेरी बात ध्यान से। ये बंदा दिख रहा है सबको, कृष्णा के पास में जो खड़ा है,
जनरली हमने फोटोज और वीडियोस में देखोगे बहुत स्ट्रांगली ब्रेवली खड़े होते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हो कैसी पोजीशन में ये निराश और हारा हुआ है। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ पुराने जमाने की चीज नहीं है, यह आज भी लागू है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर सब इधर इधर जल्दी, गो फास्ट गो फास्ट। नालायकों। सो अब क्या हुआ, मैं आपको ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि 5000 साल पहले सेम सीन हुआ, सेम जो आज से 1-2 साल पहले कोटा में हो रहा है। एक बंदा टॉपर, भाई अपना टॉपर है क्लास का, मतलब सामने वाले सब लोग डरते हैं इससे। ये खड़ा हो जाए तो एक बार में 10,000 आदमी को उड़ा सकता है एक शॉट में, ये कैपेसिटी। मतलब मैं बोलूँ तो टॉप 10 रैंकर है IIT का। बट क्या हुआ, एग्जाम दे के भाई साहब वही 3-4 आगे क्वेश्चन देखे, 3-4 पीछे क्वेश्चन देखे, भाई साहब ने सोचा हो गया अपना काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होता है अपने साथ। 1-2 अपनी टेस्ट सीरीज चली LN की, सोचा था फोड़ के आऊंगा, लेकिन बेचारे खुद फूट के आ गए। जिसको पढ़ाते थे, कैन यू इमेजिन, जिसको पढ़ाते थे वो भी ज्यादा नंबर ले आया। और ऐसा मेरे साथ ही हुआ, ऐसा ही मैं कई लोगों को पढ़ाता था, गलती से मेरे से IIT कानपुर पहुंच गए, मुझे बहुत अफसोस हुआ था तो ये भाई साहब जो देख रहे हो, क्लास के टॉपर, सोचा था फोड़ेंगे, लेकिन पेपर देख के डर गए। ऐसा होता ही नहीं होता है। सेम चीज हुई 1-2 साल। इनके केस में क्या था, इनको कोई बताने वाला था कि क्या करना है, इन्हीं के पास में। आप देख रहे हो कौन, यस भाई, इसके सामने ऐसी सिचुएशन थी कि जो लड़ रहे थे, इसके घर वाले ही लड़ रहे थे सामने। इसने सोचा अब कैसे ये पेपर कैसे सॉल्व करूंगा, है कि नहीं। मतलब सामने अपना वॉर जीतने के लिए आपको जिस गुरु ने सिखाया है उसको ही उड़ाना पड़ेगा। जिस आपके दादाजी भीष्म पितामह सबको पता है। yes. अच्छा, क्या पता है क्वेश्चन गलती से उसमें आ जाए, पूछ लेता हूँ। भीष्म पितामह की मदर का नाम क्या था? बहुत तुम तो यार, ये मैं शायद मेरे को उधर तो नहीं बैठना चाहिए, तुम लोग आगे बोलो। नाइस, ये तो बहुत सात्विक ऑडियंस है। कई लोग हमारी फॉरेनर ऑडियंस भी आती है, तब उनको बहुत चीजें बतानी पड़ती है। अच्छा, भीष्म पितामह के फादर का नाम क्या था? तुम लोग खतरनाक हो, ये हम लोग पहले ही सेशन सुन लिया तुम लोगों ने, पेपर लीक हुआ है क्या? महाभारत देखी है? लगता है भाई ने लूप पे देखे, लूप लगा, शॉर्ट्स देखी, शॉर्ट्स, रील्स। तो 5000 साल पहले इस भाई साहब ने सोचा है भाई कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, कसम से। मतलब IIT तो सोचो, इसको नॉर्मल पोदार कॉलेज की भी होप नहीं थी। बट देन इसने एक काम अच्छा किया, he asked, उसने होप नहीं आ रही, मैं सही बोल रहा हूँ, अगर कृष्णा नहीं होते ना उसकी गाड़ी पे बैठे होते। कृष्णा कौन थे अर्जुन के, कहाँ पे बैठे थे? सारथी। यार तुम तो बहुत नॉलेजेबल हो। तो कृष्णा का एक नाम कौन है, कौन सा है? पार्थसारथी। यस, अरे अर्जुन का नाम पार्थ है भाई। अरे माधव कहाँ से आ गए? माधव भी नाम है, केशव भी नाम है, बट अर्जुन से रिलेटेड क्या नाम है? पार्थसारथी। वो ये बताने के लिए था कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आपको पता है सारथी क्या होता है, कैसे उसको क्या झेलना पड़ता है? अगर राइट मुड़ना है तो उसको पीछे से राइट पड़ती है लात। आपको पता है चीज? जो पूरी दुनिया का क्रिएटर है वो लात खा रहा था अपने फ्रेंड की। क्या ऐसा फ्रेंड देखा किसी ने? जनरली आपके, मुझे पता है बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होते हैं मैं सही बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चालू हो चुका है किसी का? मुझे बहुत गंदा सिस्टम लगता है वो, क्योंकि ये दिखाता है कि आप दूसरे व्यक्ति को कितना हेट करते हो, है कि नहीं?
तभी तो बेचारे को मारा जाता है। मुझे पता नहीं गर्ल्स में क्या सिस्टम है, शायद बाल खींचे जाते होंगे नोचा जाता होगा। बट मेरे ख्याल से व्यक्ति को सेलिब्रेट करना चाहिए कि सम और अदर वी आर टुगेदर। सो हम क्या चर्चा कर रहे थे? और हाँ, अगर मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर कृष्णा उसकी गाड़ी पे नहीं बैठे होते ना, बंदे ने सुसाइड कर लिया होता, और अर्जुन वही नेचर दिखा रहा था। देख लो हार के बैठा हुआ है। आपको पता है ये सेम बुक, अचानक मुझे एग्जांपल याद है, यूएसए में क्या होता है, और इवन जापान में भी, जापान में बहुत क्राइसिस है सुसाइड का। सर्च करना, हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड, जापान नंबर 1। जापान में तो सारी फैसिलिटीज है ना। आजकल इंडियन बाहर क्यों जाते हैं जॉब करने? बाहर क्या ऐश है यार, क्या रोड है, क्या बिल्डिंग्स है, क्या फैसिलिटीज है। सबसे ज्यादा भारी लोग टपक रहे हैं। यूएसए में क्या, मोटेल नाम की चीज होती है। मोटेल्स पता है किसी को? जो रोड साइड हाईवेज पे होटल्स बने होते हैं, क्या उनको मोटेल्स बोलते हैं, राइट? हमारा राइट? वहां पे क्या होता था, कई बार व्यक्ति रात को रुकने आए और सडनली सुबह बाहर ही नहीं निकलता था, वो लटका हुआ रहता था। आप समझ रहे हो? लोग अपना सुसाइड करने का जगह जो है मोटेल्स को चूज करते थे। अभी पता है, पहले वो लोग बाइबल रखते थे, लेकिन आप लोगों ने ये बुक रखना, ये पर्टिकुलर बुक रखना स्टार्ट किया अपनी, और उन्होंने देखा है कि व्यक्ति का आउटलुक ही चेंज हो गया। कंपनीज जो है, अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल, गूगल वगैरह, इसके सेशंस कराती हैं। सेम चीजें मैं अलग रूप में बोल रहा हूँ आपको, ये लोग इंडिया की बात करेंगे। तो यही नहीं है कि भाई मेरे को सुसाइड से आपको बचाना है इसलिए नहीं देने आया, बट देयर इज मोर टू इट। मैं आपको ये बताने आया हूं कि एक बंदे के इन्फ्लुएंस से, सिर्फ एक बंदे के इन्फ्लुएंस से उस व्यक्ति ने अपना सबसे गलत डिसीजन लेने से रोक दिया। क्या हमें भी ऐसे व्यक्ति चाहिए नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, कि हमें सही गाइडेंस दे? यार मुझे तो चाहिए, मुझे चाहिए। जब मैं बहुत परेशानी में हूं, जब मैं खुश हूं, जब मैं दुखी हूं, तो मुझे ऐसा किसी ने इन्फ्लुएंस कर रखा हो कि मेरे सामने कुछ भी परिस्थितियां है और मैं उसको क्रॉस कर जाऊं। जस्ट इमेजिन कि आपके आईआईटी जेईई के पेपर में आप लोग सब ब्रिलियंट माइंड है, बट मैं आजकल ये मानता हूं कि लोगों को अगर पेपर सॉल्विंग का तरीका बता दीजिए, पेपर डील करने का, सारे टॉपर बन सकते। बट जिंदगी का एग्जाम कुछ और है दोस्त, क्योंकि आप लोगों की ट्रेनिंग अभी डिफरेंट टाइम से हो चुकी है और आप कुछ और सोच रहे हैं। सो मैं चाहता हूं आप लोग जाने कि जो कृष्णा नाम का व्यक्ति है, क्या जोरदार आदमी है, सबसे बढ़िया दोस्त। क्या जानते हैं सुदामा को? आप में कितने लोग कृष्ण की तरह बिहेव कर सकते हैं अपने फ्रेंड के लिए? अरे सब हाथ उठाने वाले, मैं बता रहा हूं कृष्ण ने क्या किया। कोई बताएगा जब सुदामा कृष्ण से मिलने आए थे और वेलकम कैसे किया था? तीनों लोग तो बहुत दूर थे। उनको अपने सिंहासन पे बिठाया पहले, पैर तो धोए, लेकिन वो पानी कहां से आया? अभी मैं देखता हूँ आप लोगों के रूम पे कोई आपका फ्रेंड आएगा तो आप कैसे जिएगा? अरे ले उठ, मेरी सीट पे कहाँ बैठा भाई, होमवर्क करने दे। उसके पैर धोने के बाद नालायक को तो उसको पानी नहीं पिलाओगे। और तीनों लोग देने के बाद जब वो उधार मांगेगा तो मुझे पता है क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सबसे अच्छा दोस्त यार अपने फ्रेंड के लिए, आपको पता है उन्होंने सारे तीर और वो अपनी बॉडी पे लिए थे अर्जुन को जो पढ़ रहे थे। सबसे अच्छा पुत्र वो अपने मदर के सारे बच्चों को जो गुजर गए थे, 8वां बच्चे थे कृष्ण, राइट? 8वां कि 10वां? तो खतरनाक है, सब प्रिपेयर्ड। 5100 रुपए की पार्टी, फर्स्ट प्राइज, राइट? वहां पर मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सो अपने मदर के लिए सारे, शायद 8वां कि 10वां, पिछले जो 7 पुत्र थे उनको वापस लिया है। सबसे बढ़िया फादर
उनके बहुत सारे किड्स थे, उन्होंने सबका ध्यान रखा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा फ्रेंड हम लोगों को चाहिए ना जो इन्फ्लुएंस करे। उनकी जो 5000 साल पहले बात बोली गई है वो सटीक आज भी लागू होती है। और ये मत सोचिए कि अपने पुराने लोग बूढ़े बूढ़े ही फॉलो कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ दुनिया के सबसे टेक्निकली एडवांस्ड लोग, सबसे इंटेलेक्चुअली जिनका आइंस्टीन के लेवल का आईक्यू है, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, वो फॉलो करते हैं। चलो फॉलो करने की बात छोड़ो, उसके हिसाब से जीवन जीते हैं। और देखो तो सही क्या यार, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने जीवन में इतने जोरदार लोगों से नहीं मिला जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक। मैं इस बुक की कृपा से इतने जबरदस्त लोगों से मिला हूँ, इतनी जबरदस्त जगहों पे गया हूँ, इतनी बढ़िया लाइफ जी है। आज मेरे साथ मेरे रियल फ्रेंड्स बने, मैं देखता हूँ ना मेरे जितने भी इस बुक से जुड़े हुए दोस्त बने हैं वो मेरे रियल फ्रेंड्स। अगर मुझे आज कोई समस्या आएगी तो मेरे साथ खड़े होंगे। आज हमें ऐसे जीवन में लोग चाहिए नहीं चाहिए? तो आजकल दिखता है कि साला प्रॉब्लम आई, वो पास वाला पहले ही मार सकते हैं अपन आगे आए, अरे प्रॉब्लम आई और देखो पीछे मैं अकेले ही खड़ा हूं। सो हमें ऐसे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होना चाहिए जो ऐसी भयानक विजडम अपने पास रखता है, जिसका एक एक वर्ड आज तक हमारे ऊपर लागू है। और व्यक्ति क्या बोल रहा है देखो अपने बारे में। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ता ताम शास्त्राश्चये मत एवेति ताम विद्धि न त्वं अहं तेषु ते मयि। नो दैट, जानिए कि all states of my being, be they of goodness, passion, ignorance, are manifested by my energy। हम किसी भी परिस्थितियों में ढल के आए। आपने शायद रजस, तमस और सत्व का नाम सुना होगा कुछ लोगों ने। अल्टीमेटली आपकी संगत इससे इन्फ्लुएंस रहती है। अभी आप हॉस्टल में आए ना, आपका तमस बढ़ गया, इसलिए मैं आपके पास आया आपसे बात करना। I am in one sense everything, but I am independent। आपको 4 पॉइंट मैंने बताए थे, उसमें एक पॉइंट था वो बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जस्ट इमेजिन, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें कि आप मुझसे प्रभावित हो, लेकिन मैं ही किसी से प्रभावित हूँ। मैं भी आपको अगर बताऊंगा कि एनिमी कंट्री को उड़ाना है कि नहीं, उड़ा दो पाकिस्तान को। सो I am not under the modes of material nature। वो इस प्रकृति के इन्फ्लुएंस में नहीं है। ये व्यक्ति क्रिएटर है, इस पूरे सिचुएशन के बाहर है। आपको पता है दुनिया में हम बार बार बर्थ क्यों ले रहे हैं? आपको हिंदू थ्योरी तो पता है ना, सनातन थ्योरी, वी आर टेकिंग बर्थ अगेन अगेन। यस, हम इतने टाइम से एक बंदे को ढूंढ रहे जो हमें सही टाइप से इन्फ्लुएंस करे। ट्रस्ट मी, हम लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम, एक मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, एलेक्स एटकिंसन, मैं उसका नाम इनके थ्रू शेयर कराऊंगा। उन्होंने 1000 से ज्यादा थ्योरीज चेक की है रीइंकार्नेशन पे। रीइंकार्नेशन किसी को पता है क्या होता है? कुछ बच्चे 5-6 साल की उम्र में ही सडनली ये बोलने लग जाते, अरे यार मैं तो नॉर्थ अमेरिका में जा। बोला यार तू कहाँ है? राजस्थान के सीकर के पास जिले में थाने में पैदा हुआ, तो कहाँ यूएस। और अचानक इंग्लिश बोलने लग रहा है, और अचानक वो जगह के लोकेशन के नाम बता रहा है। तो उस व्यक्ति ने शायद 1000 या 5000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए हैं, और उन बच्चों को उन जगहों पे भी लेकर गए, और ये बताया। वो बच्चे जैसे उस जगह पे गए तो उन्हें बताना शुरू कर दिया कि इस जगह पे ये था, मैं इस जगह पे पुराने टाइम में ये था, मेरी डेथ इस रीजन से हुई थी। 100% साइंटिफिकली प्रूवन। हमारे, मैंने क्या बोला था, हमारे स्क्रिप्चर जो है साइंटिफिकली एकदम फिट है। हम कह रहे हैं कि तीसरा बंदा है कंट्रोल है। तो हम लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम ऐसे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होने के लिए अपने आप को ढूंढ रहे हैं जो हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज करें। हम जब हारने की पोजीशन में आए तो हमें अपलिफ्ट कर देते। और पता है हम किसी से इन्फ्लुएंस कब होते हैं? कोई बताया हम किसी से प्रभावित कब होते हैं? कभी स्ट्रेंजर से कोई प्रभावित हुआ? स्ट्रेंजर समझते हो ना? अनजान व्यक्ति से कोई प्रभावित हुआ? हाँ कि ना?
किसी से रिलेशन होता है तभी होते हो ना। मुझे एक बात बताओ, जब मैं छोटा था मेरे एक फ्रेंड ने मेरे सामने फोटोशॉप किया था। फोटोशॉप समझते हो? नहीं समझते आप। एक होता है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सीखो, तुम्हारी लाइफ में बहुत काम आएगा। फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। फोटो में जैसे क्या बैकग्राउंड बदलना, या वो क्या करता था फोटो में अपने साथ किसी हीरोइन को बिठा देता था। तो यार क्या चीज है। अब जब तक मुझे उसके कारण मैंने लर्न करना स्टार्ट किया था, हालांकि मैंने वो काम नहीं किया जो उसने किया, बट वो आज मेरे बिजनेस में बहुत काम आता है। जस्ट इमेजिन कि उसने एक नॉनसेंस चीज की और मैं आज उससे लाखों रुपए कमा रहा हूं। जस्ट एक बचपन में नॉनसेंस चीज मैंने, एक मेरे फ्रेंड ने मुझे इन्फ्लुएंस किया और उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि यार मुझे सीखना चाहिए। आज मैं उससे क्या क्या बना रहा हूं। आज मेरे पास टाइम नहीं है, वरना तो मैं बहुत कुछ बना रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं मैं इन्फ्लुएंस कैसे हुआ उससे, क्योंकि देयर वाज अ रिलेशन। आपको यही चीज करनी है। हम एक व्यक्ति को अपनी लाइफ टाइम में इतने टाइम से इसलिए ढूंढ रहे ताकि हम रिलेशन बना सकें। तो ट्रस्ट मी, वी ऑल आर सर्चिंग फॉर कृष्णा इन हिज गाइडेंस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये भगवत गीता कृष्ण के साथ संबंध बनाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। सामने आने से इन्फ्लुएंस कब होएगा? आप तब जब सुनोगे ना उसकी। मेरे से कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा? आज की टाइम पास हुआ? टाइम पास हुआ कि नहीं हुआ? चलो चॉकलेट तो मिली, कुछ नसीब वालों। सो व्हाट आई एम सेइंग कि किसी को सुन इन्फ्लुएंस होने के लिए तुम्हें किसी को सुनना और पढ़ना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी यार, क्या बात लिखी है भगवत गीता में। वो सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं जो तुम देख रहे हो और जो नहीं देख रहे हो, जो सोच सकते हो और जो नहीं भी सोच सकते, वो सारी चीजें डिस्कस करिए। और सबसे पहला टॉपिक क्या है पता है? कि आप हैं कौन? Who are you? किसने पढ़ी है बुक? टेल मी। अरे बताओ यार, शर्मा हूं। यस, वेरी नाइस, क्लैप फॉर हिम। भाई को कैच नहीं करनी थी। यस, एक ही आंसर बोला, वी आर सोल। बट एक और इसका पार्ट है, सिक्के का दूसरा पहलू है, वी आर नॉट दिस बॉडी। सब लोग क्या सोच रहे हैं, मैं एग्जाम में फेल हो गया, ये सब खत्म कर रहे हैं। अरे भाई तू अभी भी जिंदा है, बॉडी चेंज करना। सो भगवत गीता में 5 चीजें डिस्कस की गई हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं ऐसे हिंट दे रहा हूं और 5 मिनट में हम टॉपिक खत्म कर देंगे मेरा सेशन। 5 चीजें डिस्कस की गई हैं, कोई बताएगा क्या? पहला जीवा, जीव मतलब हम लोग। दूसरा प्रकृति, जो जीव इस प्रकृति में रह रहा है, ये मटीरियल नेचर, पूरा एग्जिस्टेंस। तीसरा, इस प्रकृति में आकर जो जीव कार्य कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कर्मा। वेरी नाइस, तुम लोग यार एडवांस हो भाई। चौथा, किसके इन्फ्लुएंस में कर्म कर रहा है? टाइम के इन्फ्लुएंस में, टाइम के इन्फ्लुएंस में। और पांचवा, इस सब को सुपरवाइज कौन कर रहा है? वेरी नाइस, एक्सपर्ट लोग। तो 5 चीजें क्या हो गई? जीव, प्रकृति, कर्म, काल और परमात्मा ईश्वर। ये पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें डिस्कस कर लेती है ये 5 टॉपिक, और इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये सिंगल बुक आपके जीवन में सीख ली, आप सक्सेसफुल। तो मैं आज अपना सेशन इसी बात पे खत्म करूंगा, ये बोल के कि हम लोग जाने अनजाने में बचपन से ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इवन मैं अपनी चॉकलेट अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ, आपके सबके दिमाग में अलग थॉट्स चलेंगे। जिस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग हुई है, जिस प्रकार से आपको ढाला गया है। अगर आपने बचपन में देखा हो कि पीतल की जो मटकी थी, उसको हथौड़े से पीट पीट के उसको शेप दी जाती है, किसने देखा है? तुम देखना यूट्यूब पे।
तो वैसे ही हमारी सिचुएशंस ने हमें ढाला है और उनका फलस्वरूप हमारी ये पर्सनैलिटी बन के आई है। तो फिर हम एक्चुअली में हैं कौन? हम ये जब नहीं जानते हैं तो हम ये जानेंगे कैसे कि मेरे को एक्चुअली में हैप्पी कैसे होना है? वरना हम आर्टिफिशियल गोल्स ही बनाते रह जाएंगे। अभी थे तो IIT जे गोल हो गया, अभी 4 साल खत्म होंगे तो कौन सी बड़ी कंपनी आती है भाई, मान लो गूगल आती है इधर, तो उसमें प्लेसमेंट हो गया, नहीं हुआ तो साला फिर डिप्रेशन में, फिर थोड़े टाइम बाद कोई शादी वादी का जॉब का कोई गोल होगा, उनमें कुछ दिक्कत आ गई तो फिर दुखी, फिर कोई आगे बच्चे हुए फिर दुखी, फिर जीवन के एंड में जाके सोचे साला ये क्या है, लाइफ था कुछ। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानता मैं कौन हूं। तो मैं अपनी सक्सेस का गोल, हैप्पी होने का जो मेजरमेंट है वो ही कैसे जानूं? बस बेवकूफों की तरह दूसरा टीवी में देख लिया या किसी प्रोडक्ट कंपनी वाले ने आपको यूज कर लिया, आपके दिमाग में वोट डाल दिया, वो आपकी डेफिनेशन बन गई। ट्रस्ट मी, आपको कभी लगा है व्हाट्सएप फ्री क्यों है? आपको लग रहा हूं मैं बेकार की बातें कर रहा हूं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। व्हाट्सएप फ्री क्यों है? कोई पे तो नहीं कर रहा पैसे व्हाट्सएप वाले को? हाँ, आपसे कोई और ही मांग रहा है पैसे से। व्हाट्सएप फ्री क्यों है? वेरी नाइस। एक्चुअली वो फ्री नहीं, आप प्रोडक्ट हो। व्हाट्सएप प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट हो भाई। आप मजे नहीं ले रहे हो व्हाट्सएप के, व्हाट्सएप आपके मजे ले रहे हैं। और अभी जब से मेटा तो पता नहीं क्या होता है, टेक्निकल वालों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेटा क्या होता है पता है। मेटा वालों ने फेसबुक लेकर, ये व्हाट्सएप लेकर और अपना डेटा स्टोर कर लिया, वेरीफाई कर लिया। आपको पता है ये मेटा और फेसबुक है वो इंटरेक्शन वाली कंपनी नहीं है, सोशल मीडिया कंपनी नहीं है। आपको क्या लग रहा है फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी है? वो एड कंपनी है। यूट्यूब क्या एंटरटेनमेंट कंपनी है भाई? वो एडवर्टीजमेंट कंपनी है। अच्छा, तो लगता है कि जो मैकडोनल्ड्स है वो बड़ा पाव की कंपनी है। हाँ मतलब बर्गर है तुम्हारे बर्गर। मैं कुछ टाइम मुंबई था तो मुझे बड़ा पाव बोलने की आदत है कि भाई जो अपनी मैकडोनल्ड्स है, कितने लोग लगता है कि वहां पे अच्छा बर्गर मिलता है, बेकार बर्गर मिलता है। कितने लोग लगता है वो बर्गर बेचने वाली कंपनी है, खाने से रिलेटेड वाली कंपनी है। कुछ दे सेल फूड, राइट? फूड चेन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मैकडोनल्ड्स के जो CEO है, ओनर है, उसने ही बोला एक लेक्चर में, ऐसे ही एक सेशन चल रहा था और बोल रहे थे कि आप लोग क्या लगता है, उनसे हाथ खड़ा हो गया मैकडोनल्ड्स किस चीज की कंपनी? सबने बोला फूड चेन। बोला एब्सोल्युटली रॉन्ग, मेरी तो रियल एस्टेट की कंपनी। जहां जहां पे स्टोर खुल रहे हैं वहां पे थोड़े टाइम में, मान लो उन्होंने वो स्टोर खरीदा, थोड़े टाइम में पैसे निकाल के उनकी स्टोर हो जाती है। दुनिया में हजारों स्टोर है उनके। क्या सोच रहे हो कि कितने की कीमत है? बिलियंस। जस्ट इमेजिन मुंबई के सबसे महंगी जगह पे इतना बड़ा, अब क्या मान रहे हो ये एरिया कितने करोड़ का होगा? 15-20 करोड़ से ज्यादा। कोटा में इसकी वैल्यू होगी करीबन 1 करोड़ रुपए। मैं 15-20 करोड़ की कम बोल रहा हूँ। मुंबई डाउनटाउन में जाओगे चौपाटी साइड, वहां तो भयानक प्राइसेस है। जापान में जो उनका सबसे बिजी एरिया है, यूएस में टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, वहां पे भाई। तो उसने बोला मेरी रियल एस्टेट कंपनी। आप देख रहे हो आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है भाई। व्हाट्सएप आप नहीं चला रहे हो, चला रहा है व्हाट्सएप आपको। सो हम बस दूसरों से इन्फ्लुएंस होते ना रह जाए, और अपनी, जब हम खुद को ही नहीं जानते तो अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को क्या जानेंगे? इसलिए अगर खुद को जानना है तो ऐसे बंदे से हमें जुड़ना पड़ेगा जो एक्चुअली में चीजें जानता है और आपको अपने स्वार्थ के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। और ऐसा बंदा एक्चुअली में क्रिएटर है, ही डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई नो मेरा सेशन थोड़ा बाउंसी था, क्योंकि आप लोगों की, हम लोगों की ट्रेनिंग जो है अलग अलग प्रकार से हुई है। किसी की सात्विक, किसी की राजसिक, किसी की तामसिक। आप लोगों के सर क्या टाइम पास कर रहे हैं, मेरे अंदर तो कुछ नहीं उतरा। बट ट्रस्ट मी, कीप कमिंग द एसोसिएशन, एक दिन सब समझ में आएगा।
पता है मैं भी आप लोगों की तरह था, मैं तो पूरे साल भर अप डाउन होता था, लेकिन मैंने एक काम अच्छा किया, मुझे कुछ चीज समझ नहीं आती थी, मैं अपने फर्स्ट ईयर में, मुझे कई बार स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता था, बट आई स्टिल रिमेम्बर वो जो रसगुल्ला मिलता था वो सबसे जोरदार था। एंड सेकेंड थिंग, आई लव द वे द पर्सन हु यूज्ड टू कम, मेरे सीनियर जो आते थे वो भी कनाडा में, ही वॉज अ रियल फ्रेंड टू मी। जब मैं अपनी IIT जेई का पेपर क्लियर करके आया था, आई वाज इन टॉप बैच ऑफ एलन, हमें ये बताया गया था तुम रैंक मत, वो सिलेक्शन मत देखो, तुम अपनी रैंक देखो। एंड सडनली मैंने कुछ एग्जाम सेंटर चूज करना, उस टाइम कोटा नहीं था एग्जाम सेंटर, आज होता है कि कोटा कोटा एग्जाम सेंटर है, उस टाइम बैन कर दिया गया। कुछ हमारे धुरंधर कोचिंग वाले डायरेक्ट एग्जाम सेंटर में जाके घुस गए थे, तो उनको लगा कि पेपर वेपर लीक हो रहा है, तो उन्होंने एग्जाम को ही सेंटर ही हटा दिया। मैंने ऐसा एग्जाम सेंटर चूज किया जिसमें मतलब मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था, तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, मेरा पूरा एग्जाम खत्म खराब हो गया। मेरे भाई ने मुझे बहुत डांटा कि भाई तूने क्या किया, इतनी मेहनत की, होता ही नहीं होती भाई, अब जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया था मेरा तो बैंड बजाएगा ही ना। एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, ये रियल स्टोरी। उस टाइम अगर कोई मुझे सामने आके बोलने को बोलता ना मेरी सिचुएशन सेम इसकी तरह सेम, डेफिनेटली मैं कभी सुसाइड लेवल पे तो नहीं पहुंचता, क्योंकि बट आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, आई वांटेड समथिंग, और बाय में पता नहीं क्या मेरे पास्ट इन्फ्लुएंस ऐसे होंगे कि आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग स्पिरिचुअल, और वो जो मेरे सीनियर फ्रेंड थे लाइक दीज पीपल आर, ही डिडंट वांट एनीथिंग फ्रॉम मी। आज इस दुनिया में आपको कोई दे रहा है तो उसको बदले में कुछ चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए था। ही लिसन टू मी, उन्होंने मुझे ये चीज शेयर करी, मुझे कृष्णा के साथ कैसे कनेक्ट होना है, ही शॉट मी, टोल्ड मी, वो बताया, और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हवाई बातें। एंड आई टुडे आई फील वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था। मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ जो मेरे साथ कॉलेज में थे, उनके साथ क्या हो रहा है, दे यूज्ड टू लाफ एक्चुअली। अभी सेम थॉट्स जैसे आते हैं, क्या टाइम पास कर रही है, जो बोलने की बातें आज के जमाने में चिल मारने आते हैं, सेम चीज। नाउ दे कॉल मी, प्लीज गिव मी जॉब, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मैं लाइफ में बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई है, प्लीज यार मेरे जॉब में, प्लीज मेरी ये बंदे से ये बात हो गई। अरे यार मैं आपको बोलता हूँ ये तो तुम्हें स्टार्टिंग के सेक्शन में डिस्कस करते हो, तुम्हें थोड़ी देर प्रैक्टिस ही करनी है, अपने आप तुम्हारी लाइफ में डायरेक्ट सिचुएशन के साथ कैसे अपना सामंजस्य बिठाना है हो जाता है। हम लोगों को ऐसे सुपर पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कंपनी वाले यही देख रहे हैं, लिख के ले लो, अभी एक पेपर पे लिखा कॉपी में अंदर लिख के तुम्हारे व्हाट्सएप में सेव कर लो, और होता है ना गूगल मेमोरीज, गूगल फोटोज में 4 साल पहले का फोटो बताता है, वो अपने आप 4 साल बाद तुम्हें बताएगा इसने जो मैं बोल रहा हूँ। कंपनीज वाले जस्ट तुम्हारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं देख रहे हैं, तुम ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, दे नो तुम्हारे पास कुछ दिमाग है, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, थोड़ा बहुत साइंस आता है, दे नो इट। बट जस्ट इमेजिन किसी एक कंप्यूटर में किसी ने हैक कर लिया, भयानक सिचुएशन हो रही है, पूरी लैब डाउन जा रही है, उस टाइम पे कौन खड़ा होकर बताएगा? अपन को खुद को भी ऐसा बंदा चाहिए ना, अगर मान लो तुम उसकी जगह पर तो ऐसा ही बंदा रखते ना, है कि नहीं? ऐसा ही बंदा चाहते है कि यार ये आके मेरा काम कर। तो मैं तुम्हें इस चीज की जो रीढ़ की हड्डी है, मैं उस बंदे से मिला रहा हूं, क्योंकि इस बंदे को तुम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ही इज टेकिंग द अल्टीमेट ट्रूथ। मान लो तुम में से कोई सेलेक्ट होकर गूगल चल गया, या थोड़े टाइम फॉरेन में जाके तुमने एमटेक कर ली, एमटेक के बाद सोचा एमबीए करता हूँ स्टैनफोर्ड में, वहां पे भी एक क्लास चल रही होगी, वहां पे थोड़ा इंटेलेक्चुअली तुम्हें ज्यादा जोर से बताएंगे चीजें, बट मैं अभी तुम्हारे लेवल पे आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज तुम मिस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तुम्हें पकड़नी है। तो आज क्या हमारा फाइनल सब्सटेंस क्या है? वाई टू अप्रोच भगवद गीता एंड कृष्णा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे बंदे से इन्फ्लुएंस रहे भाई, है कि नहीं?
हम चाहते हैं कि हमारी जो बचपन से हमें ढलाई हुई है हम इस बंदे से ढलें। और ट्रस्ट नहीं, पता है क्या हुआ इसका रिजल्ट, इस फाइनल बात के साथ मैं खत्म करता हूँ। अर्जुन की जो आर्मी थी, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, पता नहीं क्वेश्चन में आ जाए, कितनी थी? वेरी नाइस, कोई रट गया है भाई। और कौरवास की 11। एक अक्षुणी कितनी होती है? हम सब मैंने सुना 4 करोड़ तक सुना है मैंने। दे नो द परफेक्ट आंसर। पता नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं हो रहा, मैं पेपर लीक कर रहा हूँ। ये कहा जाता है कि जो कौरवास की आर्मी थी अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, इतनी लंबी वॉर थी। 7:11 का रेशो, ऐसा नहीं 7 बंदे और 11 बंदे कोई गैंग फाइट हो, स्ट्रीट वाली, स्ट्रीट वॉर वाली, नहीं भाई, वो 4 का जो डिफरेंस था वो बहुत बड़ा था। और सामने जो मेन हीरो था वो पस्त था, वो बोला भाई गेम ओवर। और जब 40 मिनट में उन्होंने मैसेज सुना, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो एंड में क्या बोल रहे। कृष्णा ने वही बोला जो मैं आपको अभी बोलने वाला हूँ। सी, मैंने तुमको एक सीक्रेट बता दिया, ये सीक्रेट तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी कंडीशनिंग भी बता दी है कि तुम जैसे दुनिया को देख रहे हो ये तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, नथिंग एल्स। तुम हो ही क्या तुम्हें भी पता नहीं है, और तुम्हें किससे जुड़ना है ये भी मैंने बता दिया। नाउ इट्स अप टू यू। तुम्हारे मन में आएगा कि टाइम पास है, कोई लोग सोचेंगे यस दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई शुड डू इट। सो हर प्रकार के लोग हैं इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में, बट मैं चाहता हूँ कि इन सबको साइड में रखे तुम अपना स्वार्थ देखो। जैसे हाँ यार मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हो, लेट मी ट्राई। स्टार्टिंग में 1 साल तक भी समझ नहीं आए, बट कीप कमिंग, कीप मीटिंग देम, कीप ईटिंग द रसगुल्ला, एंड ट्रस्ट मी, लाइफ में चेंज नहीं हो तो मैं साल भर बाद मिलूंगा। हेलो, साल भर बाद मैं मिलूंगा आपको, तब मुझे बताना अगर चेंज नहीं हो, इतना सा भी चेंज नहीं हो। सो एंड में कृष्णा ने भी अर्जुन को यही बोला, मैंने तुम्हें सब बता दिया, इट्स अप टू यू। और अर्जुन ने क्या बोला पता है? हे कृष्णा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। और बंदा जीत के आ गया। सबको पता है ना क्या धुलाई की थी भाई ने, आज तक उस पर मूवीज बनती है। बेचारे दुर्योधन को टांगियों में फाड़ दी है कि नहीं? तो हम भी चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम से हम ऐसे डील करें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल बने, आप बहुत ब्राइट माइंड्स हैं, आप बहुत अच्छे माइंड्स हैं। मैंने कुछ भी, टू बी ऑनेस्ट, मैं रियली एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे अच्छे आंसर्स मिलेंगे, बट आपका बैच बहुत स्पेशल है, मुझे बहुत अच्छे आंसर दिए मुझे, राइट? आई थिंक आप लोगों के लिए आप लोगों को क्लैप करना चाहिए एक बार, बहुत अच्छे। तो आप लोग कृष्ण से संगत बना के रखें, उसके लिए हमने आपके लिए कुछ बुक्स भी रखी, बुक्स लेना, रीड देम, क्या पता वो एग्जाम में आ जाए, क्या पता आपके लाइफ के एग्जाम में आ जाए ऐसे सिचुएशंस, है कि नहीं? एंड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क पर्सनली। सर आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर सेशन रखवा रहे हैं इनका, हम चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितने सीरियसनेस के साथ सर के सेशन को सुना। तो क्वेश्चन आंसर सेशन है 10 मिनट्स का, क्यों क्वेश्चन आंसर सेशन है? हम लोग 3 से 5 क्वेश्चन लेंगे, that's it। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, आप किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमको क्वेश्चन करो, आपके सेशन के बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है? 5-10 मिनट्स, यस। ये क्वेश्चन पूछेंगे आप बताएं, लेकिन बात समझे। हाँ पूछिए। सर जैसे टेल मी योर नेम फर्स्ट। नाम करुण शर्मा फ्रॉम आईटी ब्रांच। नाइस टू मीट यू। अर्जुन ने अपने जो भी अपोनेंट्स थे वो सारे उसके मतलब रिलेटिव्स थे, जो उसके ब्लड से जुड़े हुए थे वही थे। तो उन्होंने उनका मतलब जो भी मतलब बाहर में उनका गेम बजाए। समथिंग लाइक दैट, तो वो वैसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत ही होना चाहिए ना। गलत है। अगर मैं, मेरे दादाजी हैं सामने में, उनसे बात कर रहा हूँ तो वो तो गलत ही है। सी दैट्स व्हाट अर्जुन का भी यही था कि यार मैं मोरल बन जाऊँ, मैं उनको कैसे मारूं, बट वो अल्टीमेट गुड देखना चाह रहा था। रीजन भी वो जो जितने भी किंग्स थे ना, वो पूरी दुनिया को बहुत परेशान करते रहे। ये अर्जुन के लिए बर्डन थी। आप समझ रहे हो? नाइस क्वेश्चन।
ये बोल रहा है कि उन्होंने अपने फैमिली को मारा, बट आप तो देखो उनकी फैमिली ने क्या किया। वो महल में थे तो महल चला गया था भाई, और वो भी नहीं उनको मार के चला, उनकी जिंदा जो थी उनकी वाइफ को आप जानते हो डिसरोब किया। ये क्या मोरल है क्या? बट अर्जुन को ज्यादा अटैचमेंट हो गया, अर्जुन भूल गया। अर्जुन किसी और चीज से, जैसे हम लोग किसी और चीज से प्रभावित हैं, अर्जुन भी प्रभावित हो गया। और सामने कृष्ण बैठे, उनका कहना नहीं माना, बोला मैं अपनी चलाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। और उसकी क्या हालत हुई थी, उस पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ना आप, अर्जुन की क्या हालत हो रही। भाई आपको अर्जुन के बारे में पता है कौन था वो? एक बार उसके धनुष का नाम क्या था? हाँ, एक बार ऐसे आवाज करता था, लिटरली है, पता नहीं महाभारत में डिटेल में लिखा है, बट मैं देखो आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। मैं आज बहुत, मैं ऐसे ही कोई वर्ड यूज नहीं करता, गेम बजा दिया, बट लिटरली कुछ लोगों की ओपोजिट जो सोल्जर्स है ना, उनकी पैंट्स गीली हो जाती थी। जब अर्जुन और कृष्ण शंख बजा रहे थे ना, सब लोग हिल गए थे। हृदयानि विदार्थ, मतलब जो सामने वो दुर्योधन वाली पार्टी है ना, उनके आजकल तो वर्ड कुछ और यूज करो, बट मैं आपको बता, हार्ट में मतलब ब्लास्ट हो गया। सो वो अर्जुन था, बट वो क्या बोल रहा है, क्या हो गया उसको? भाई मेरे हाथ पैर कांप रहे, मेरा बोझ जो है मैं तो पकड़ भी नहीं पा रहा हूं, बॉडी सूख रही है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा वॉरियर जिसको लोग देखते थे लीडरशिप के लिए, पता नहीं हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन है, पूरी कंपनी वाले आपको देख रहे हैं लीडरशिप के लिए, और आप बैठ गए कि भाई क्या करना है। ऐसी सिचुएशन आ सकती नहीं, आ सकती लाइफ में। पता नहीं वहां पे ट्रांसफॉर्मर सारे फेल हो रहे हैं और हम सोच यार मैं क्या करूं, वो कंपनी वाला बोल रहा है भाई तू ही तो सामने था। तो उस टाइम पे यू नीड सम विजडम टू मेक यू थिंक करेक्टली। वो कृष्ण उसको सच्चाई बता के, उसके बारे में कि वो कौन है इस दुनिया में, उसका क्या कनेक्शन है, उसका प्रकृति का क्या साथ क्या कनेक्शन है, उसका ईश्वर के साथ क्या कनेक्शन। और आप ये जान के सुपर ह्यूमन बन जाते हैं जब आप उसको प्रैक्टिस करते हुए। रियल है, मैंने देखा है यार, मैंने अपने फ्रेंड को देखा, लाइव एग्जाम्पल। बड़े नालायक हुआ करता हूँ, कोई मस्ती को, बट जब उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, ट्रस्ट में, उसको भी पता नहीं था वो इतना इंटेलेक्चुअली एडवांस है, वो लोगों का लीडर बन चुका है। वो लोग उसकी तरफ देखते हैं कि क्या करना है, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो कीप है, वो काम है। हाँ, मुझे मजा आता है उसकी संगत में। और कहीं ना कहीं उसके जीवन में मेरा रोल भी था, तो हम एक दूसरे को दोनों बहुत प्रेम करते हैं, दोनों के दूसरे के लिए हम एक साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे तो ऐसे फ्रेंड्स चाहिए लगे। यस, एनीवन एल्स? यस। तीसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंस दी है कि कर्म की शाश्वतता है। नहीं, कर्म के बारे में बताया नहीं, बट उसकी हाँ बताइए मैम। यस, इसमें एग्जांपल है, जैसे एक कैटराइट चारों पार्ट है, वो प्रॉपर्टी की हिमालय में जाते हैं तो वो कैटराइट नहीं जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि अर्जुन को दिखते हैं। तो है कि कर्म की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में एवरी पॉइंट पे। यस, तो उस हिसाब से मैं कोई भी काम जो मैं कर्म उसके देख नहीं करना चाहिए कि क्या वो गलत है या सही, अपने लाइफ में किस बेसिस पे कार्य करना चाहिए, किस बेसिस पे करना चाहिए। किस बेसिस पे करना चाहिए। यस, वही तो सेशन था। प्लीज व्हाट्स योर नेम? उन्होंने बोला कि हम एक रेस्पॉन्सिबल बीइंग है, हमें देखना चाहिए कि हम क्या कार्य कर रहे हैं लाइफ में, राइट? मोटा मोटा यही, क्योंकि अर्जुन के सामने भी और सिचुएशन है, और थर्ड चैप्टर में कर्म के बारे में डिस्कस किया गया। पहली चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, जितनी भी ये 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, क्या क्या चीजें बताई हैं? जी, लाइन से करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ईश्वर। ये पांचों चीज में से सिर्फ एक ही चीज है जो परमानेंट नहीं है। परमानेंट समझते हो ना, हमेशा रहने वाली। सिर्फ एक ही चीज है जो परमानेंट नहीं है, बाकी 4 चीजें परमानेंट है। कौन सी चीज परमानेंट नहीं है? बिल्कुल गलत। हाँ, ऐसा तो कहीं ना कहीं 1 पॉइंट बैठ को नहीं। टाइम भी नहीं, कर्मा,
अगर कर्मा परमानेंट रहता ना भाई साहब, आप इस दुनिया से कभी नहीं निकल पाते। तो कृष्ण, अभी तो मैं आप कर्मा, आपकी कर्मा रेस्पॉन्सिबल हूं। जस्ट इमेजिन, किसी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर वो बच्चा सोच रहा मैं सामने वाली कंट्री को उड़ा दूंगा, उसको क्या करने लगेगा, जबकि उस कंट्री ने कुछ किया ही नहीं है। आपको पता है अभी 1 साल होने वाला उस वॉर को, इजराइल में एक वॉर हुआ था, छोटे बच्चों की गर्दन काट दी। उन बच्चों ने क्या किया भाई, क्या कर्म लगा होगा उसका। मैं किसी वॉर को, किसी का कोई पार्ट नहीं ले रहा, कौन सही था कौन गलत था, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो गलत था। क्यों ये कर्म हुआ, ये कर्म क्यों किया गया था, क्योंकि वो व्यक्ति किसी चीज के द्वारा इन्फ्लुएंस था। तो आज का सेशन में तो मैं यही ले रहा था भाई, कि आपके कर्म इस प्रकार के हो जाए कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं दें। बट ट्रस्ट मी, ये रियल टेस्टेड थ्योरी है। एवरी, और न्यूटन का लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज ए, कर्मा में भी यही है। 2 टाइप के प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध में जो अभी आप देख रहे हो ना, जो आपने पास्ट लाइफ में किए हैं, फ्रुक्टिफाई हो चुके हैं, फलित हो चुके हैं। जो आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, जिस तरह से दिख रहे हो, बैठे हो, बात कर रहे हो, ये आपकी कर्म का रिजल्ट है। लेकिन सडनली अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जाती है ना कि कुछ आपको, ये क्या हो गया, ये अप्रारब्ध, अफलित कर्म, ये सडनली आ जाते हैं। आप जब बैठे हो, देख रहे हो, चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपकी पास्ट कर्मा का फल है। तो इसलिए आपके कर्मा जो है इस दुनिया में आके इररेस्पॉन्सिबल ना हो जाए। सबसे पहला मेरा मोटिव था, मैं चाहता हूँ कि आप 4 साल में अपना बैठना बजाए, मैं डायरेक्टली बोलना नहीं चाह रहा। ट्रस्ट में आप लोग बहुत इजीली, अभी घर से दूर हो, किसी पेरेंट के अंडर नहीं हो, बहुत इजीली इन्फ्लुएंस की जा सकते हैं गलत हो। आपको बहुत इजीली जुबान पे, क्योंकि मैंने बोला ना पिछली चीजों से हमारा वो है, आपकी जुबान पे टेस्ट डाला जा सकता है कि भाई बोलने की जरूरत है क्या, ये सब चीजें समझते ही। बहुत इजीली आजकल तो ड्रग्स पिए हुए हैं, बहुत इजीली गंदा, क्योंकि आपको रिजल्ट पता नहीं। हम लोग बाहर आके बैठ के देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। हम लोग गाइड कर चुके हैं लोगों को कि ये गलत करना है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे बने, इसलिए मैं चाहता था कि आप लोग चाइना वालों से कम्पीट करें, क्योंकि सिर्फ आपस में नॉर्मल यूनिवर्सिटी, आप लोग जर्मन से, बट आपके अंदर नॉलेज भी तो। आपको पता है जर्मनी में इंडिया से ज्यादा सक्सेस कॉलेजेस है, वो लोग सीख रहे हैं और हम लोग ही साइड में बैठे। तो आज का सेशन इसलिए था कि आप गलत कर्म या इररेस्पॉन्सिबल कर्म क्यों करते हैं, क्योंकि आप किसी गलत चीज से प्रभावित हैं। और पता है जब आप प्रभावित हो जाते हैं ना, वो कर्म करते टाइम आपको पता भी नहीं रहता। अभी जो मान लो किसी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में कोई बच्चा ड्रग्स ले रहा है, बहुत क्रूड एग्जाम, ये रियलिटी है कि नहीं है, ऐसा हो रहा है, हो रहा है। अभी देखिए आप लोगों ने पंजाब वाली वीडियोस, पंजाब में कैसे लोग ज़ॉम्बी की तरह खड़े। आजकल तो सोशल मीडिया है, तुम लोग देखते होंगे। पंजाब में इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्शन है, आपको पता है। अब मुझे बात बताओ, मैंने देखा ही, मतलब मैरिड लेडी, मतलब शादीशुदा लेडी यूं करके खड़ी है आधे घंटे तक। उसको किसने प्रभावित किया, किस संगत में उसने वो काम करते टाइम, ड्रग्स लेते टाइम सोचा भी नहीं कि उसके बच्चों को क्या होगा। सो दूसरों के इन्फ्लुएंस के कारण हम गलत कर्म जब करते हैं, हमें ये भी याद नहीं रहता, हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि यार मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, मेरे आसपास वाले लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो इसलिए आज का सेशन था कि मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस न होके कृष्ण से इन्फ्लुएंस हो। क्योंकि कृष्ण क्या गारंटी दे रहे भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे अपने जिससे भी तुम इन्फ्लुएंस हो चुके हो आज तक, वो साइड में रखो। तुम मेरे जो, जैसा मैं इन्फ्लुएंस दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, मेरी शरण, मेरे साथ संगत, जितने भी आजकल तुमने जो कार्य किए हैं, इन्फ्लुएंस आ चुका है, उसके कारण जो आज तुम्हें रिएक्शन मिलने वाली है वो मैं हटाऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, एज अ फ्रेंड बोला, मैं खड़ा हूँ तेरे से, मत टेंशन। और मैंने देखा है
कि लोग वाकई में इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं आप लोगों के उस पर सेशन ले रहा हूँ। अभी कुछ 6 महीने पहले, 3 महीने पहले या साल भर पहले मैं रशियंस के साथ भी ऐसी क्लास कर रहा था। मैं इसकी कुछ एडवांस कोर्सेज कर रहा था, एकदम एडवांस। इसके बाद भी कुछ सारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, आप लोगों के साथ भी कभी डिस्कस किया जाएगा। वहाँ पे मेरे साथ यूएस में जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं वो बंदा था, फ्रेंच था, और बांग्लादेश से था। बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है, बांग्लादेश से व्यक्ति थे और यूरोप से थे। जो हमारे टीचर थे वहां पे वो अफ्रीका से थे, घाना से। तो ये मत सोचो कि आप लोग का मैसेज जो है एंशिएंट वैदिक स्क्रिप्चर्स वो आप लोगों पे लागू है, भाई वो यूनिवर्सल है, क्योंकि ये मैसेज बॉडीली मैसेज नहीं है। मैंने कहा ना सिर्फ मोटिवेशनल सेशन नहीं, ये रियलिटी है, ये सोल बेस्ड सेशन। सो हम कृष्ण से इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं ताकि हमारे कर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहे। कितने लोग चाहते हैं उनके पेरेंट्स प्राउड फील करें। देखो कृष्ण आप खड़ा नहीं किए, देख लिया मैंने को। चाहते हो ना, विल दे फील हैप्पी कि आप सुसाइड करो? सिर्फ इतना गलत लोगों ने दिमाग में डाल दिया कि भाई वो बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कुछ है ही नहीं उसके बाद। कितने लोग के पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे जब ड्रग्स लोगे? मेरे को पता है किसके साथ क्या क्या हो सकता है, इसलिए मैं आज आपके पास टाइम निकाल के आया। सो वेरी नाइस क्वेश्चन कि भाई वी शुड फील रेस्पॉन्सिबल कि हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हमें सही व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होना पड़ेगा। यस, लास्ट क्वेश्चन, एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब दो बातें होती है ना। क्या होती है? सब समझ आ गया? और दूसरा वेल, आई होप ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से आज का इंटरेक्शन थोड़ी यहाँ पे हीट है, आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा, आई रियली रिग्रेट इट, बट मुझे लगा आज का इंटरेक्शन अच्छा था। मैं चाहता हूँ कि भाई आप मुझसे इन्फ्लुएंस मत हो ना, डोंट इन्फ्लुएंस, गेट इन्फ्लुएंस बाय मी, ही इज योर रियल फ्रेंड। मैं बोल रहा हूँ अगर तुमने इस व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप कर ली, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, और हम सब हैं आपके साथ, ये सब आपको सिखाने के लिए आपके कुछ सेशन होते रहेंगे। और यस, 5 मिनट का हम कुछ क्वेश्चन सेशन कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट्स, या आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एंड विल फिनिश।